जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग। गुरुपा कहते हैं मंगलवार को किया गया शुक्राना सत्संग मंगल ही मंगल लाता है जीवन में। संगत जी, आज मैं उन पलों को शेयर करना चाहूंगी जो गुरु जी ने जुड़ने के बाद दिए हैं। 2022 में सावन के सोमवार वाले दिनों में गुरुपा ने मुझे खुद से कनेक्ट किया था ड्रीम दर्शन में, और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि गुरुपा जुड़ते से ही मुझे 108 बारी मंत्र जाप डेली करवाते थे। मैं छोटे छोटे बच्चों को सुलाती थी और मंत्र जाप करती थी, वाहिगुरु सिमरन करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे गुरुपा ने मुझे अपने बारे में खुद से जोड़ा और बताते गए। और 6 महीने बाद मुझे याद है, अगर जुलाई और अगस्त में गुरुपा ने जोड़ा था, सितंबर में बड़े मंदिर बुलाने के बाद गुरुपा ने मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नींबू की तरह निचोड़ना शुरू किया, रियलिटी चेक देने शुरू किए, जैसा कि उन्होंने बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि किस तरह से ब्लैक मैजिक मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा किया गया है। उससे भी ज्यादा गुरुपा ने सबसे पहले मुझे और मेरे बच्चों को बीमारियों का सामना करवाया। हम बीमार होते तो तीनों इकट्ठे ही बुखार हो जाता, और इतना ज्यादा पड़ते कि रिकवर होने में 15 से 20 दिन लग जाते। तो ये हमारे गुरुपा का मैजिक कह लीजिए, या जैसे कहते हैं ना, जुड़ते से ही कर्म काटने वाली चीज होती है। 10% भुगतान वो शुरू कर देते हैं। तो आज मैं ये उन पलों को याद करी थी। 2025 में गुरुपा जब डुगरी से वापस मुझे भेजा है, अप्रैल में दर्शन करा के संगत जी, मैं कहूंगी मैं हर रोज रो रही हूँ। मैं क्यों रो रही हूँ? गुरुपा फिर से मेरे कौन से कर्म काट रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या वापस कोई ब्लैक मैजिक घर में हो रहा है, कर रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ना मैं सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मैं मंत्र जाप ढंग से कर पा रही हूँ, ना मैं पूजा में मन लगा पा रही हूँ। गुरुपा ने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था कि डुगरी की ईंट घर में लानी है, जिससे कि ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। वो भी हो चुका है। ईंट भी गुरुपा ने भेज दी है, अनंत कोटि शुक्राना। जल प्रसाद भी भेज दिया है, अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन गुरुपा, अब आपकी बेटी ना आपके सत्संग सुन पा रही है, ना आपके मैसेजेस पढ़ पा रही है, वो सिर्फ अब आपको दोषी ठहरा रही है। संगत जी, मैंने आज 2.5 साल हो चुके, और उससे भी लाइफ लॉन्ग में मैंने कभी ऊपर वाले को दोषी नहीं ठहराया। लेकिन मेरे साथ इन दिनों में इतना वो हो रहा है कि मैं सिर्फ उन्हें ही दोषी ठहरा रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं जब सबकी तार मेरे हाथ में है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुपा, आपने तो डुगरी भी बुला लिया, मतलब सपना होता है आपकी संगत का डुगरी आने का, वो आपने मेरा पूरा कर दिया। मुझे लगा था सब 360 चेंज हो जाएगा, लेकिन आज मैं रो ही रो रही हूँ। मैं परेशान हो रही हूँ, मैं चीख रही हूँ, और अपने ही घर में मुझे हर कोई पागल बुला रहा है। मेरा पति कह लो, मेरे सास कह लो, मेरे ससुर कह लो, और इस सबके बीच में जो पिस रहे हैं वो आपके छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे। क्यों गुरुपा, क्यों? मैं आपसे पूछ रही हूँ। जब आप मुझे 24 घंटे एक ही मैसेज देते, सब बदल चुका है, सब बदल रहा है, सुनहरा दौर शुरू हो चुका है, आज मुझे बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे क्यों सब कुछ अंधकार में दिख रहा है? क्यों मैं डूबती भी लग रही हूँ? क्यों मेरे को लग रहा है कि मैं सच में इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ लाइफ से कि मैं आपका खुश होके नाम जप भी नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा क्या है गुरुपा? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता। आप वापस मैसेज दे रहे कि घर चेक कर, घर में ऐसी कोई चीज है, पर अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। मेरे से कुछ चेक नहीं हो रहा, मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। आपने कहा था डुगरी बुला के सारे कष्ट काट दूंगा। संगत जी, 2.5 साल पहले ही गुरुपा ने मुझे कह दिया था कि डुगरी प्रसाद का लंगर प्रसाद चक के तेरे जो ब्लैक मैजिक है कट जाएगा। तो आज क्या बात है गुरुपा? आपकी बेटी आपसे पूछ रही है, आप जवाब दीजिए गुरुपा। आपने तो कहा था आप सब ठीक कर देंगे। मैं सच में आपसे पूछ रही हूँ, कब, क्यों और कैसे? और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ। मेरी एनर्जीज मुझे लग रहा है चूस चुकी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज मैं शुक्राना सत्संग नहीं, आज मैं अरदास सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने परिवार अरदास कर रही हूँ संगत परिवार से कि गुरुपा से उनकी बेटी पूछना चाहती कि गुरुपा अब मुझे सॉल्यूशन करके दिखाइए। आप लिख के मुझे बहुत अच्छा दे रहे, बहुत 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 अच्छा दे रहे, लेकिन अब मुझे करके दिखाइए। आपके सामने ही आपकी बेटी को रोज जलील किया जाता है, रोज उससे लड़ाइयाँ हो की जाती है, और उसे ये कहा जाता है कि तू लड़ने ही तो आती है, तू यही सब करने आती है इस घर में। उसका पति भी कहता है, उसका सास भी कहती है, उसका ससुर भी कहता है। आप खुश हो रहे हैं कि आपकी बेटी रोज बेइज्जती सह रही है, बदले में वो गुस्सा भी कर रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी मैं दूध की तुल्ली हूँ, मैं मौन रह रही हूँ, नहीं, मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं दर्द में हूँ गुरुपा, क्योंकि वो सब इकट्ठे और मुझे उन्होंने
इतने इल्जाम लगा लगा के चूस चुके हैं ना कि मेरी क्षमता खत्म हो चुकी गुरुपा। और आज गुरुपा ने मेरा ये सत्संग शेयर करवा दिया ना, क्योंकि मीनिंग मैं कहूँगी कोई मीनिंग नहीं है आज के सत्संग का, मेरे कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी सत्संग को सुनेगा ना, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। गुरुपा कहते हैं बढ़िया ही करने के लिए सत्संग करो, लेकिन आज मैं अपना दुख भरा पीड़ा भरा अपना संगत परिवार से सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि आज मेरे जो कहते हैं ना बायोलॉजिकल फादर नहीं है, आज शायद वो होते ना, मैं इस घर में नहीं होती गुरुपा, मैं इस घर में नहीं होती। लेकिन आप परम पिता परमेश्वर इस घर में हैं, वो फिर भी आपकी बेटी से सहन कर रही है। तो मैं तो आपसे पूछना चाहूंगी कब तक, क्यों, कहाँ और कैसे। मुझे लिखित में अब आप ये बताइए कि क्या बात है, मेरे ड्रीम में आके बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसे, मैंने कौन सी कर्म कट दी है जो कट रही नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे, आपके रहते हुए आपके स्वरूप के सामने ऐसा कहीं आपका घर का कोना नहीं होगा जहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने आपकी बेटी की रोज बेइज्जती हो रही है, वो रोज उस पे वार किए जा रहे हैं, उसके छोटे बच्चे भी सब देख रहे हैं ना, अब आप मुझे बताएंगे कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। आपने कहा था काम कर, तेरे को कोई पैसे नहीं देता, तू काम कर। काम शुरू कराया गुरुपा ने, लेकिन वो वही है, ऑनलाइन है तो कुछ नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। अब आप देख लीजिए गुरुपा, आपकी बेटी अरदास वाला सत्संग शेयर कर रही है, आपने करवा दिया, आपने आंसर दे दिया मुझे कि कब क्यों कैसे परेशान जो मैं हो रही हूँ। तो आपकी बेटी बच जाएगी, नहीं तो इसे ले चलना। इतना ही कहूंगी, बच्चों को भी सेट कर देना, नहीं तो तीनों को इकट्ठे बुला लेना गुरुपा। फाइनल स्टेटमेंट दे रही है आपकी बेटी, क्योंकि अब हाई टाइम आ चुका है, या तो इंसाफ दिला दीजिए या तो मुक्त कर दीजिए। इतने बुरे कर्म मैंने किए नहीं और इतनी परीक्षा में देने लायक बची नहीं हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग इस तरह से है संगत जी की कल 7 अप्रैल को दिल थोड़ा उदास था, क्योंकि सुबह मैंने बहुत ही गंदा सपना अपनी बिटिया के लिए देखा। तो मैंने अपने कल के शुक्राना सत्संग में भी वो शेयर किया था। शायद गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा संकट काटा है। और सुबह अमृत वेले का मैंने स्वप्न देखा था, तो मेरे को बहुत ही जबरदस्त टेंशन हो गई। तो उसको मैंने फ़ोन मिलाया, बट मेरी उससे बात नहीं हो पाई, तो मेरी और बेचैनी बढ़ गई। तो उसके बाद मैं उठी, नहा धो के फिर मैं गुरुजी के उस ध्यान में बैठ गई। तो कल दिल उदास था, तो मैंने सोचा एक बार अपने मायके यानी बड़े मंदिर होके आऊँ तो शायद थोड़ा दिल मेरा शांति पाए। तो मैं कल फिर बड़े मंदिर गई, बट कल बड़े मंदिर में जाने से पहले गुरुजी ने मेरे की परीक्षा ली पेशेंस की। नहीं तो हर बार मेरी कैब बुक हो जाती है, बट 9 बजे के अराउंड नहीं हो पाई कैब बुक। फिर मैंने वहाँ से मेट्रो के लिए गुरुजी ने मुझे भेजा। मेट्रो में भी क्या हुआ संजय जी की स्टेशन आगे निकल गया और मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तो उसके बाद फिर दोबारा से रिवर्स मेट्रो ली और पहुँची, और काफ़ी अच्छे संगत जी बैठे हुए थे वहाँ पे। गुरुजी के आश्रम जा रहे थे और घर जाके गुरुजी ने मायके में मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया। चाय, ब्रेड वगैरह प्रसाद, हलवा प्रसाद गुरुजी की कृपा से ग्रहण किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद भी मिला। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़े मायके बुलाने के लिए और बड़े मंदिर बुलाने के लिए जो मेरा मायका है। और संगत जी, जब मैं ऑटो से मेट्रो स्टेशन के लिए जा रही थी तब वहाँ पे इतनी सुंदर बटरफ्लाई येलो और ब्लैक कलर में बिल्कुल ऑटो के सामने से होके गुजरी, जैसे बता रही हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, आजा मेरे से मिलने। क्योंकि गुरुजी तो बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में हमें दर्शन देते हैं, और लेकिन वो बिल्कुल पास से होके गुजरी। किसी और गाड़ी के पास से भी जा सकती थी, लेकिन उसी ऑटो के पास से गुजरी। और थोड़ी दूर में लेफ्ट साइड में एक और येलो कलर की, हल्के से येलो कलर की बटरफ्लाई फिर से दिखाई दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अंग संग चलते हैं। फिर उसके बाद गुरुजी के नाम की गाड़ियाँ संगत जी 555 और ऐसी गाड़ियाँ जिनका +13 और 16 बनता है, वो भी साथ साथ चली। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल बड़े मंदिर मेरे मायके बुलाने पर, क्योंकि एक लड़की सेफ अपने मायके में महसूस करती है, अपने माँ बाप के आश्रम में महसूस करती है, बट मेरा मायका बड़ा मंदिर ही है। वहाँ जाके गुरुजी के भव्य दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगता है बड़े मंदिर जाके, बहुत ही आनंद आया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे जो माड़े कर्म है शायद ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं गुरुजी। मैं थक गई हूँ, मैं थक रही हूँ गुरुजी। प्लीज़ मुझे गिरने मत देना, मुझे गिरने मत देना गुरुजी, मुझे गिरने मत देना। मैंने जो आपसे अरदास की बड़े मंदिर आके, हमें मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप टाइम पे आने से पहले
ये कुछ नहीं मिलेगा हमें संगत जी टाइम पर गुरुजी ने जो निर्धारित कर रखा है तभी मिलेगा, बट वही है। वहाँ पे एक आंटी जी बहुत रो रही थी, मुझे नहीं पता वहाँ पे उनको क्या दिक्कत थी, बट गुरुजी अपनी प्यारी संगत जी को प्लीज़ ब्लेस करिएगा गुरुजी। मेरे से बड़े दुख भी पूरी दुनिया जहान में है गुरुजी, तो सब पर कृपा बनाना मालिक जी, सबको ब्लेस करना। मुझे मेरे माड़े कर्म कटवाने में मदद देना मालिक जी। कभी कभी थक जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ, रात को बैठ के आपके स्वरूप के आगे रोती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपसे नाराज़गी भी दिखाती हूँ, शो करती हूँ गुरुजी। क्या करूँ गुरुजी, आप हो तो हम हैं। गुरुजी के आगे बैठकर अपना दुख सुख सब बांटती हूँ संगत जी। आप भी कोशिश करें, क्योंकि मटेरियल रिश्तों के अगर आप बांटोगे ना, वो एक टाइम सुनेंगे, 2 टाइम सुनेंगे, तीसरे टाइम बोर होके वो अपना रुख बदल लेते हैं। खून के रिश्तों को बदल के देख लिया मैंने इस मानव चोले में, दोबारा नहीं आना चाहती मैं गुरुजी। दोबारा मुझे मानव चोला मत दीजिएगा गुरुजी, मेरे माड़े कर्म अभी कटवा दीजिए। क्योंकि संगत जी एक सत्संग में सुना कि हमारे माड़े कर्म जब इतने होते हैं तो मनुष्य रूप में हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो गुरुजी हमारे जो माड़े कर्म कटवा रहे हैं, चाहे वो सखत हैं गुरु संगत जी, टाइम लग रहा है, हम निराश हो जाते हैं, दुख तकलीफ में रो पड़ते हैं, बट वो गुरुजी चाहते हैं कि हम इसी जन्म में काट लें। वो सत्संग में सुनने को मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी चाहते हैं कि इसी जन्म में वो हमारे माड़े कर्म कटवा दे। चाहे थोड़ा सा टाइम लगता है कि हमें बार बार मनुष्य जन्म लेके अपने सखत कर्मों को ना कटवाना पड़े, और जो मटेरियल रिश्ते मिले हैं उनसे माफ़ी मांग लें, चाहे मन में ही मांगे संगत जी, ताकि जब गुरुजी कहते हैं तुम बुरा करने वालों को माफ़ कर देते हो ना, तो तुम्हारे माड़े कर्म जल्दी कटते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मंगलवार है, गुरुजी ने कहा है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है, तो गुरुजी आप ही लेके जाएंगे। आपने गुड़ सेवा बोली है, आप ही करवाएंगे गुरुजी। हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का प्यार हम सब पर बना जाए। गुरुजी ने 1-2 उपाय और बताए हैं। माचिस रख के आनी है मंदिर में, किसी को बिना दिखाए, तो ये उपाय मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट गुरुजी चाहते हैं दोबारा करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो उपाय हमसे कभी छूट जाते हैं या पूरे नहीं हम कर पाते, तो गुरुजी बार बार सत्संग के माध्यम से सुनाते हैं, तो गुरुजी यही उपाय आप प्लीज़ करवा दीजिएगा आज। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वेले साथ देने का शुक्राना गुरुजी, अपनी स्माइल से हमारे सारे गम भुलाने का शुक्राना गुरुजी। हमें ऐसा हमेशा प्यार देते रहना गुरुजी, बड़े मंदिर बुलाते रहना गुरुजी, और जब भी बड़े मंदिर आऊँ पूरे परिवार के साथ आऊँ, हस्बैंड को लेके आऊँ गुरुजी, उन्हें ब्लेस करिएगा। सासू माँ का ऑपरेशन है गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं मिलने जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी गुरुजी, आपने ही देखना है। मैं लेकिन फिर भी अगर उन्होंने मेरे प्रति बुरे भाव रखे हुए तब भी उनका भला ही चाहूंगी गुरुजी। प्लीज उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल करवा दीजिएगा, अगर जरूरी है ऑपरेशन होना, तो गुरुजी प्लीज कृपा रखिएगा, कृपा रखना दाता जी, कृपा रखना। मेरे बुरा चाहने वाले मायके ससुराल सबको ब्लेस करना, क्योंकि अपने ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं संगत जी, बाहर वाले लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सबकी मंगल कामना करते हुए आपने कहा कि अपने कर्म करते रहो और सब मुझ पर छोड़ दो, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज ब्लेस करना, हम सत्कर्म कर सके, ऐसी हमें सद्राह देना गुरुजी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी की वड्याई मैं कर ही नहीं सकती, बिकॉज़ मैं बहुत छोटी हूँ उनकी वड्याई करने के लिए। मेरे परमात्मा हमें हर रोज़ ब्लेस कर रहे हैं, हर रोज़ अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और अभी रिसेंटली February 7 को गुरुजी का सत्संग हुआ घर पे, और मॉर्निंग्स में मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि मैं कैसे लंगर प्रसाद बनाऊंगी, लेकिन हम बेवकूफ़ लोग भूल जाते हैं कि सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी हैं, हम तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं।
मुझे बहुत टायर्डनेस हो रही थी बॉडी में, और जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद बनाना शुरू किया मेरी बॉडी में जो टायर्डनेस थी, पेन्स थी, वो सब ठीक हो गई। और मैंने जोत जलाई थी गुरुजी की मॉर्निंग में, और वो जोत जब तक जली जब तक पूरा लंगर प्रसाद नहीं बना, 3:30 बजे तक, दोपहर तक। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज कि हर काम आप अपनी देख रेख में करवाते हो, और हर चीज़, चाहे वो कुछ भी बनाया जिसमें हर चीज़ गुरुजी एकदम परफेक्ट रखवाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर जब चाय प्रसाद बनाना था, गुरु परिवार में से ही संगत ने आके हेल्प किया और सब कुछ आराम से हो गया। अब सत्संग शुरू हुआ, और सत्संग का हम जब वेलकम बैंड बजाया तो अचानक से सारी लाइट्स ऑन थी, एक लाइट थोड़ी सी डिम रखी थी मैंने बीच में शैंडलियर वाली। और क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा की गोद में था और उसका हाथ लगता है और वो लाइट एकदम ब्राइट हो जाती है जब वेलकम बैंड बज रहा होता है। और गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सुनवाया था कि जब गुरुजी दरबार में आते थे तो एकदम ब्राइट लाइट्स होती थी। गुरुजी कहते थे कि अगर तुमने अकेले बैठ के ध्यान लगाना है तो डिम लाइट्स में लगाओ, लेकिन जब गुरुजी के दरबार में जब गुरुजी आते हैं तो गुरुजी सब लाइट्स ऑन करवा देते हैं। और वही हुआ कि जो डिम लाइट थी वो गुरुजी ने एकदम ब्राइट करा दी, और गुरुजी ने बताया कि मैं आ गया हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सत्संग के बाद मेरी डॉटर छोटी वाली, वो बहुत रोने लगी, उसको ईयर में बहुत पेन होने लगा, और मैंने उसको पेन किलर दिया और मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने बोला कि मैं हूँ, उसकी रक्षा कर रहा हूँ, तो टेंशन ना ले। तो रात भर वो सो नहीं पाई, मैं भी उसके साथ जाग रही थी, और अर्ली मॉर्निंग उसको हम अर्जेंट केयर लेके गए। जब हम उसको लेके गए, मेरे हस्बैंड अंकल लेके गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो कान के अंदर देख नहीं पा रहे थे बिकॉज़ वहाँ पे वैक्स बिल्डअप था, और उन्होंने पहले उसको बाहर निकाला और देखा तो इन्फेक्शन था, और उन्होंने उसको मेडिसिन दिया 10 डेज़ का, तो एंटीबायोटिक्स। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि 70% कष्ट तो मैंने तेरे काट दिए हैं, 30% इस मेडिसिन से ही कटेंगे। और वो छोटी बच्ची है, उसको दवाई लेने में बहुत उसका ड्रामा रहता है, बट गुरुजी भी उसको हिम्मत देते हैं कि दवाई ले सके। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अब कुछ दिन हो गए हैं और वो पहले से बेटर है। पहले तो फर्स्ट डे तो उसको रात को बहुत पेन था, बट आई थिंक वो गुरुजी ने उसके कष्ट कटवाए। फिर क्या हुआ कि मेरी जो बड़ी डॉटर है उसको कुछ दिन पहले बहुत पेट दर्द हुआ, और मेरे सामने एक सत्संग आया था जिसमें गैस एसिडिटी से रिलेटेड था, और मैं उसको सुन नहीं पाई। और अगले दिन मेरी जो बेटी है वो बहुत वॉमिटिंग कर रही, उसको पानी भी नहीं पच रहा था, और मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया, चंदन तिलक लगाया। वो बहुत उसको कुछ नहीं, उसने पूरे दिन में खाया, जस्ट वॉमिटिंग्स करती रही। फिर रात को मैंने गुरुजी का जो घी होता है जोत का, वो मैंने उसका मला, तो उसने थोड़ा सा कुछ खाया और वो सो गई रात को दवाई लेके। अगले दिन भी वो कंप्लेन करती रही, मम्मा मेरा बहुत पेट में दर्द हो रहा है। और गुरुजी की कृपा से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ स्नोफॉल हुआ और उसका स्कूल ऑटोमेटिकली एसिंक्रोनस हो गया। तो उससे क्या हुआ कि उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। अगले दिन वो 2 दिन बहुत मुश्किल थे। उसके बाद जब मैंने उसको फाइनली रात को दवाई दी, उससे उसको बेटर फील हुआ। अगले दिन वो उठी, उसने प्रॉपर खाना खाया एंड शी वाज ऑल गुड। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरा बहुत बड़ा बीमारी काट दी, तो गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। लाइफ में एक गुरु का मिलना और पूर्ण गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। जब गुरुजी मिले उसके बाद समझ आता है कि गुरु का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, और गुरुजी ने ये बताया कि हर बार मैंने ही तुझे संभाला, लेकिन अब गुरुजी साथ हैं। और किसी भी चीज़ के लिए अब ऐसा लगता है कि गुरुजी साथ हैं तो वही सब कुछ करेंगे।
और उस चीज़ का भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक सत्संग मैं ओल्ड संगत का सुन रही थी, जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है, जिसमें एक लड़का जिसको फिट्स पड़ते थे और वो गुरुजी के पास बस में बैठ के आता है। गुरुजी उससे पूछते हैं कि तू कैसे आया। उसने कहा मैं बस में आया। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तेरे को कुछ हो जाता तो तू घर बैठा कर, मैं तेरे को ब्लेसिंग्स दूंगा। और एक दिन गुरुजी ने सेवादार अंकल ने देखा कि गुरुजी के अंगूठे में से बहुत खून आ रहा है, उनका नेल उखड़ा हुआ था। तो उन्होंने अगले दिन संगत को नहीं बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्यों हुआ। तो गुरुजी ने बोला कि वो जो लड़का जिसको फिट्स पड़ते थे, उसका मैंने कर्मों का हिसाब किताब किया और मुझे ये पता चला कि अगर मैं अपना नेल उसको दे दूँगा, मतलब नेल उखाड़ लूँगा, तो उसको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी और उसके फिट्स ठीक हो जाएंगे। और गुरुजी ने वही किया और उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया। तो हमारे गुरु महाशिव हमारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये बताने के लिए कि हमें अपने अच्छे कर्म रखने हैं। बिकॉज़ अगर कर्म बुरे हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है और हमारे परमात्मा अपने ऊपर हमारे जो कर्म हैं, बुरे कर्म लेते हैं, तो हमें वो नहीं करना। जब हम अपने कर्मों का सामना कर लेते हैं तो और वो भी सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं, तो हर चीज़ बहुत ध्यान से करनी है, यही गुरुजी सिखाते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम हाथ जोड़ दें और किसी का बुरा ना करें, ये गुरुजी बोलते थे। और गुरुजी और इतने सारे गुरुजी के वचन हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो कुछ टाइम बाद वो वचन रिपीट पे सुनने चाहिए। बिकॉज़ कई बार हम इंसान इस कलयुग में एकदम गुम हो जाते हैं और नहीं याद रहता कि क्या करना है, लेकिन गुरुजी के वो वचन हमारे लिए हमारा गाइडिंग पाथ हैं, जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। सत्संग तो बहुत है लाइफ में और हर दिन ही गुरुजी सत्संग कराते हैं, बट मैं आज के सत्संग के लिए मैं विराम लेना चाहूँगी और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी का यह सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भी कुछ टाइम पहले की बात है, 3 से 4 दिन पहले मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी और बिल्कुल बोल ना पाना, एकदम कम्प्लीटली आवाज़ चले जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। नॉर्मली कोऑर्डिनेट करना, किसी से भी बात करना, कुछ भी, तो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ख़राब कर रहा था और ये दिन पर दिन ख़राब ही होता जा रहा था गला मेरा। बट मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी को अच्छे से याद किया, उनसे अरदास लगाई और अगले ही दिन मेरा अपने आप थोड़ी सी दवाइयों के साथ गला अचानक से ठीक हो गया। और वहीं पे मुझे एक सत्संग मेरे यूट्यूब पर फ्लैश होता है कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया, तो तेरी बीमारी छोटे में काट दी। पता नहीं संगत जी ये कितनी बड़ी बीमारी थी या क्या था, बट ये अगर छोटे में कट गई तो क्या पता इससे भी कोई बड़ी बीमारी आने वाली थी। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, इससे पहले मैं अपने काफ़ी सत्संग में ये बता चुकी हूँ कि मैं एक पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ रिसेंटली, जिसमें हमारी सेल्स का काम है और वहीं पर जो काम होता है वो स्टाफ पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर स्टाफ हैं, ज़्यादा स्टाफ काम करने वाले हैं तो ही हम काम कर सकते हैं, वरना वही सेल्स में जितने लोग होंगे उतनी ही सेल्स होती है। तो इसीलिए मेरे यहाँ पर बहुत इशू था बच्चों के आने का, बहुत मुश्किल से स्टाफ नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी धीरे धीरे मुझे स्टाफ देना शुरू करो ताकि बहुत जल्दी हमारे पास हायरिंग हो, हमारे पास सेल्स के बच्चे आ जाएं और हम भी मतलब अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट भी वापस रिटर्न कर पाएँ और जो भी हम लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो कमाएं, अपने जो सपने देखें इस बिज़नेस, अपने करियर को सेट करें। तो धीरे धीरे संगत जी, आप मानोगे नहीं,
जहाँ बच्चे आ ही नहीं रहे थे वहाँ कुछ दिनों में इतने बच्चे इंटरव्यू पे आने लग गए, इतने बच्चे आने लग गए। ये सब गुरुजी का चमत्कार है। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, क्या हुआ, अपने आप सोर्सेज मिलते गए। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी आपका। उसी तरह संगत जी, हमारे बिजनेस में थोड़ी इन्वेस्टमेंट की कमी पड़ रही थी, तो यही हमने प्रार्थना करी गुरुजी से कि जल्दी से पैसों का अरेंजमेंट हो कहीं ना कहीं से, और धीरे धीरे करके वो सारे सोर्सेज, वो सारे रास्ते खुलने शुरू हो गए जहाँ से पैसा आ सकता था। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी आपका। जब जब आपको याद किया तब तब आपने हमेशा साथ दिया है, आगे भी ऐसे ही साथ देना। आप ही हमें चला रहे हो, आप ही हमारे साथ, आप ही इस बिज़नेस को खुद ही रन कर रहे हो। आप ही का बिज़नेस है, आप ही का घर है, सब कुछ आपने संभालना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना। जो आपने दिया उस सब का शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी आपका। सर पे छत देने का शुक्राना, 3 वक्त की रोटी देने का शुक्राना, अच्छे परिवार, अच्छी फैमिली, हर एक चीज़ देने का शुक्राना, हर तरह की बीमारी से निकालने का शुक्राना। और रिसेंटली मेरी रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल आई, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी आपका। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।